देखिए, कथा सुनने के कुछ नियम होते हैं। नियम में एक ये भी नियम है कि व्यासपीठ पे व्यास के आने से पूर्व श्रोता उपस्थित रहने चाहिए, ये नियम में है। ये भी नियम है कि आने पर व्यासपीठ को प्रणाम करके ही बैठना चाहिए, नहीं तो वृक्ष की योनि में जाना पड़ता है, जो ऐसा नहीं करते। और आपको पता है ये जो परंपरा चली है कि वक्ता ऊपर बैठे श्रोता नीचे बैठे, ऐसा क्यों, कब से प्रारंभ हुआ जानते हैं? ये तब से प्रारंभ हुआ कि जब भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता जी का उपदेश किया और जब कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्जुन तू मेरी शरण हो जा, और अर्जुन ने शिष्यस्ते हम, उनके शिष्य होकर भगवान को ही गुरु रूप में माना, तो उसी समय अर्जुन के रथ पे ऊपर बैठे हनुमान जी, अर्जुन के रथ के ऊपर जो अर्जुन के रथ की ध्वजा थी उस पे हनुमान जी विराजमान थे। उन्होंने भी वो उपदेश श्रवण किया था, तो वो भी अर्जुन के साथ प्रभु के चरण स्पर्श करने आए और बोले हमें भी आप स्वीकार करिए, हमने भी ये कथा, हमने भी ये उपदेश श्रवण किया है अर्जुन की तरह। भगवान बोले आपने कहां से श्रवण की? बोले हम ऊपर बैठे थे ध्वजा पे। भगवान ने कहा ये तो अनुचित है, सुनने वाला ऊपर बैठे और सुनाने वाला नीचे, तो श्राप दे दिया कि जाओ पिशाच हो जाओ हनुमान जी को। भगवान ने, हनुमान जी ने कहा अब इससे मुक्ति कैसे होगी? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिस गीता जी का उपदेश हमने किया है, जिन गीता जी का, उसी का अब आप भाष्य लिखो, और जैसे ही आप भाष्य लिखोगे वैसे ही इस श्राप से आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो हनुमान जी ने वो भाष्य लिखा जिसको कहते पैशाच भाष्य, क्योंकि पिशाच की योनि में लिखा तो उसका नाम है पैशाच भाष्य। और तब वो उस अपराध से, उसके दंड से, उसके श्राप से मुक्त हुए। तो ये सब कथा के नियम हैं, और इन नियमों को हम यदि जब पालन करते हैं तब हमें अनुभव होता है कि कथा कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन करती है।